आईपीओ को लेकर के मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर आपको क्या कुछ आगे के लिए प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है? भारत कुकिंग कोल के आईपीओ को आप किस तरीके से एनालाइज़ कर रहे हो? यहाँ पर आप जो है वो कितना प्रॉफिट बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मोस्ट अवेटिंग आईपीओ है और लोगों के बीच में इसकी डिमांड भी जो है वो मॉर्निंग का शो भी जब मैंने किया था तो मैंने देखा था कई सारे सवाल आ रहे थे। आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस आईपीओ से? देखिए, आईपीओ ट्रेड करने का मैं बेसिक तरीका और परफेक्ट एग्जांपल मिल गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग होती है, तो हर दिन के लो को स्टॉप लॉस बना के आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। ये ग्रो लिस्ट हुआ था, पॉजिटिव क्लोजिंग थी और गैप अप मतलब पॉजिटिव लिस्टिंग थी और पॉजिटिव क्लोजिंग थी। तो जब हम इस दिन पे आते तो हमारा स्टॉप लॉस इसका लो होता है। जब हम इस दिन पे आते तो हमारा स्टॉप लॉस इसका लो होता है। जब हम इस दिन पे आते तो हमारा स्टॉप लॉस इसका लो होता है। जब इस दिन पे आते तो ये लो होता है। जब इस दिन पे आए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस दिन का लो है। 179.50 जैसे ही टूटा, आप देखिए करेक्शन। अब क्या हुआ? तो पहला रूल क्या है आईपीओ ट्रेड करने का? पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 to 5 डेज रखना है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जिस दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, स्टॉक को भूल जाइए। कब तक भूल जाइए? जब तक परफेक्ट आईपीओ बेस बन के ब्रेकआउट ना दे दे। अब ग्रो में क्या हो रहा है? आईपीओ बेस बन रहा है। अगर तो ये 165 के ऊपर ब्रेकआउट देता है ओपन लोअर 50% एवरेज वॉल्यूम के साथ इनिशियली, तो फिर हम इन दो टारगेट्स के लिए बाई करेंगे 179.50, 193.80। सब्जेक्ट टू निफ्टी भी उस समय स्ट्रांग होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर है तो फिर हम सारे कंडीशंस मीट होते हुए यहाँ ब्रेकआउट देता है तो इस आईपीओ बेस को हम बाई करेंगे विथ अ ओके। स्टॉप लॉस बिलो 154.50। तो आईपीओ को ट्रेड करने का इन जनरल, हर आईपीओ को ट्रेड करने का यही तरीका है। पॉजिटिव लिस्टिंग में 3 से 5 दिन। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। यहाँ आईपीओ बेस नहीं बना, ग्रो में तो बन रहा है। मीशो में फर्स्ट डे आईपीओ लो, अच्छा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, स्वीप करके आया, फिर 1 2 3 दिन बड़ा चला, आपका ये स्टॉप लॉस आ गया था क्योंकि यहाँ नया हाई नहीं बना, इसलिए ये स्टॉप लॉस आ गया। इस दिन पे जाके स्टॉप लॉस कटा। आप उसके बाद से देखिए कंटिन्यूअस डाउन मूव है। तो जब तक इसमें कोई आईपीओ बेस इस टाइप का नहीं बन जाता है तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका पैटर्न है। अगर पैटर्न बन रहा है तो आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर पैटर्न नहीं बन रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। प्राइस इज व्हाट यू पे, पैटर्न इज व्हाट मेक्स द प्राइस मूव अप। तो पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद प्राइस पे कीजिए ताकि आपको एप्रिशिएटेड प्राइस में खरीदने का मौका मिले। ओके, तो आईपीओ को लेकर के एक अच्छा खासा सर ने काफ़ी वेल एक्सप्लेन तरीके से आपको बताया कि आप मैंने देखा है ऐसा व्यूअर्स हमारे पास जब आते हैं, जब आईपीओ आता है तो उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं, क्या हमें मिल जाएगा? क्या हम इसे रख लें? आगे के लिए कैसा लग रहा है? प्रॉफिट नहीं मिला, निकल जाएँ? इस तरीके कई सारे सवाल आते हैं। ऐसे में लोगों के लिए आपकी क्या कुछ सलाह रहेगी? क्योंकि हमने लास्ट 2025 के भी कई सारे आईपीओ को डिस्कस किया था और वहाँ पर एज़ एक्सपेक्टेड लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे, पार्क मेडी हो गया वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल जो मैंने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखा है, उसको लेकर अभी भी सवाल आते हैं। ऐसे में लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्योंकि लोग जो हैं वो कंपनी के नाम पर भी चले जाते हैं और 2026 जो है बहुत सारी फेमस कंपनी के आईपीओ के साथ आ रहा है। क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे सर? देखिए, आप ही के सवाल में आपने जवाब भी दे दिया। कंपनी के नाम पे नहीं जाना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतना बढ़िया आईपीओ लिस्ट हुआ, तीसरे दिन जाके दूसरे दिन का लो कटा, स्टॉप लॉस कट गया। इसके बाद अगर आप आईपीओ बेस बनने का वेट कर रहे होते तो ये पूरी डाउन मूव आपने बचा ली होती। ठीक। दूसरी बेहतरीन कंपनी, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, एनटीपीसी ग्रीन लिस्ट हुआ, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते गए, इस दिन जाके इस दिन का लो आपका स्टॉप लॉस होता, यहां क्लोज किया, काम खत्म। अब कब इसका काम बनेगा? इसका काम तब बनेगा जब आईपीओ बेस बनेगा। बना क्या? नहीं बना, पूरा इसमें कहीं आईपीओ बेस नहीं बना। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आईपीओ ट्रेड करने का एक ही तरीका है कि पॉजिटिव लिस्टिंग में 3 to 5 डेज में जूस निकालिए, उसके बाद से आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर ये थंब रूल आप नहीं समझ रहे हैं तो हर आईपीओ में आप सवाल पूछेंगे, हर आईपीओ में आप इसी तरह से फंसे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर फँसना नहीं है और जो कुछ भी अंशुल जी ने आप लोगों को सजेस्ट किया है, उन सभी बातों को, उन्हीं सब फैक्टर्स को आप देख कर के ज़रूर चलिए। अगर किसी भी कैपिटल को अगर आप कहीं पर रिफ्यूज़ करने के बारे में मंशा बनाकर बैठे हैं तो।